Welcome to the video, and we have another beautiful problem at hand. This is from JEE Mains 2025, and the problem goes this way. Let fx is equal to limiting value n is approaching to infinity, summation tan of x upon 2 to the power r plus 1 plus tan cube x upon 2 to the power r plus 1 upon 1 minus tan square x upon 2 to the power r plus 1. क्या है ये? I think it's a journal term, and we have to add up the infinite. We have to add up infinite number of terms. We have to add up the sum up to infinity. Infinite number of terms को हमने add up करना, उससे हमें fx की वैल्यू मिलेगी, और वो fx जब आपको मिलेगा तो उसे आपने यहाँ यूज़ करना है इस लिमिट को निकालने के लिए. तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का. तो ये रही हमारे पास मतलब fx जो है वो सम है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़, और वो जो सीरीज़ भी है वो स्पेशल सीरीज़ है. मतलब मेरी थ्योरी के हिसाब से, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कि अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अलावा बाकी जितनी भी सीरीज़ हैं वो सब स्पेशल सीरीज़ में ही आती हैं. अर्थमेटिक सीरीज़ जिसकी जर्नल टर्म लीनियर होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसकी जर्नल टर्म एक्सपोनेंशियल होती है. तो इनको अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो बाकी सारी सीरीज़ स्पेशल सीरीज़ में ही आती हैं, चाहे वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही क्यों ना हो. खैर, तो हमारे पास एक स्पेशल सीरीज़ है, इनफाइनाइट है. तो इसकी जर्नल टर्म बहुत ही बढ़िया, मतलब हर हर स्पेशल सीरीज़ एक डिफरेंट ट्रीटमेंट डिमांड करती है. ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, फ़िलॉसफी यूँ समझ लीजिए कि एक जैसी होती है. तो tan अपॉन एक्स टू द पावर 2r प्लस 1 प्लस tan क्यूब दिस अपॉन 1 माइनस tan स्केयर. तो जितनी भी स्पेशल सीरीज़ का हमने सम किया है, दो ही बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कि हम जर्नल टर्म को तोड़ दें दो हिस्सों में, एक हिस्सा पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और स्प्लिटिंग इस हिसाब से हो कि आने वाली टर्म अगली टर्म में, प्रोसीडिंग टर्म्स में, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव पार्ट को और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को कैंसल आउट करता चले. कुछ इस तरह से हमने जर्नल टर्म को तोड़ना होता है. सभी स्पेशल सीरीज़ जो हैं वो इसी टेक्निक की हेल्प से हम, वर्किंग प्रिंसिपल हमारा यही होता है कि जर्नल टर्म को स्प्लिट अप किया जाए. तो अब इस जर्नल टर्म का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. और जब तक हम इस सीरीज़ को कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तक हमारे पास एफ एक्स नहीं आएगा और हम अपना फाइनल लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, ये वाली जो हमने लिमिट निकालनी है. तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन जेई का. तो जर्नल टर्म को मैंने लिखा, सारा ध्यान मैंने अपना जर्नल टर्म पे लगाना था, तो मैंने इसे टी आर लिखा. और ताकि मैं वर्किंग प्रिंसिपल पे फोकस कर सकूं, जो ट्रिक इसमें यूज़ होना है उसको डेवलप कर सकूं, तो इसको x अपॉन 2 to the power r+1 को, जो एंगल सभी टैन रेशियोज़ में अपीयर हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसे अल्फ़ा पुट कर लिया. एंड हेयर गोज़ द सोल्यूशन. लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द जर्नल टर्म. टी आर इज़ दिस, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस पुट इट इक्वल टू अल्फ़ा. तो ये मेरा आरथ टर्म है. अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, इस पर क्या ऑपरेट करता हूँ, वो सोचने वाली बात है. आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए कि आप कैसे करते, कैसे इस जर्नल टर्म को तोड़ते. लेकिन मैं वीडियो के साथ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द जर्नल टर्म. टैन स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर. ये कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला बन गया. नीचे कॉस 2 अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, और न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा. इस अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, कंपाउंड एंगल, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे. आई थिंक कॉस अल्फ़ा विल कैंसल, ये डिनोमिनेटर जब फर्स्ट टर्म के नीचे जाएगा कॉस अल्फ़ा विल कैंसल आउट एंड आई विल गेट टैन टू अल्फ़ा. और ये डिनोमिनेटर जब इसके नीचे जाएगा तो कॉस टू अल्फ़ा विल कैंसल आउट एंड आई गेट टैन अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू वापस पुट कर दें तो दिस इज़ द जर्नल टर्म. दिस हैपन्स टू बी द जर्नल टर्म ऑफ माई सीरीज़.
और ये स्प्लिटिंग बड़ी ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ। आर की वैल्यू जब आप ज़ीरो पुट करेंगे, हालांकि ज़ीरो टर्म तो कुछ नहीं होती, पर चलिए आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो टर्म फर्स्ट मिलेगी, बट लेट्स डो नॉट गो इन टू दिस। तो जब आप आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो tan x माइनस दिस, आर की वैल्यू वन के अगेंस्ट, दिस इज योर जर्नल टर्म, अगेंस्ट आर इक्वल टू टू, दिस इज योर जर्नल टर्म। इट इज़ द थर्ड टर्म, आई नो दिस, बट फिर भी मैंने इसे टी टू, ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। when r is 3, this is the journal term, when r is n, this is the journal term, when you add up, तो एक बड़ा प्यारा प्रोसेस शुरू होता है कि tan x by 2 कैंसल्स आउट विद दिस। तो मैं वो एक बारी दिखा देता हूँ कि tan x by 2 विल कैंसल आउट विद दिस विल कैंसल आउट, दिस विल कैंसल आउट, यहाँ पर ये कैंसल आउट, और यहाँ पर ये सब चीज़ें कैंसल आउट होंगी, तो टी नॉट में से पॉजिटिव टर्म बचेगी और ये। तो ये मेरा समीशन आया। अब इस पे जब आप लिमिट लेंगे एन इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो आई थिंक व्हेन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दिस वट एवर एक्स में भी, एक्स कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी क्यों ना हो, आई थिंक दिस वैल्यू विल अप्रोच टू ज़ीरो। सो आई थिंक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ज़ीरो। तो tan x माइनस ज़ीरो द लिमिटिंग वैल्यू, तो एफ एक्स आ गया tan x। नाउ इट्स वेरी सिंपल कि मैं एफ एक्स को tan x पुट करता हूँ और अब मैं ये लिमिट निकाल सकता हूँ। और ये भी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है। जब x की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो वन माइनस वन, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है। और ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आप एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है, मैंने ई टू दी पार्ट tan x कॉमन निकाल लिया। जब आप tan x कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो when पहली टर्म को दूसरी टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स विल सब्ट्रैक्ट। x माइनस tan x को कन्वीनियंस के लिए u पुट कर लें। सो व्हेन x अप्रोचेज टू ज़ीरो, u अप्रोचेज टू ज़ीरो, दिस इज स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट जिसका आंसर है वन। और इसकी इसकी लिमिटिंग वैल्यू एनीथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ वन। सो व्हेन both limits are finite, limiting value of the product is the product of individual limits। तो पहले की लिमिट अलग, दूसरे की लिमिट अलग, आई थिंक द आंसर इज़ वन। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। जर्नल टर्म को हमें स्प्लिट करना आना चाहिए, हमें स्पेशल सीरीज़ आनी चाहिए कि स्पेशल सीरीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन की बनावट। तो स्पेशल सीरीज़ का क्वेश्चन था। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली।